क्या पृथ्वीराज चौहान को स्वयं अश्वत्थामा ने दी थी शब्द भेदी बाण की शिक्षा? आखिर कब और कैसे हुई थी अश्वत्थामा और पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी पर स्मारक बना हुआ है। लेकिन एक सवाल जो आज भी इतिहासकार उठाते हैं और आज भी एक मिस्ट्री है कि आखिर क्या सचमुच पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण की शिक्षा स्वयं अश्वत्थामा ने दी थी? अश्वत्थामा के बारे में हम सब जानते ही हैं कि वो काल, क्रोध, यम और भगवान शंकर के सम्मिलित अंशावतार थे और आज भी इस पृथ्वी पर जिंदा हैं, क्योंकि वो 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। हम ये भी जानते हैं कि अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है और मान्यता ये भी है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जहां सुबह के पहले प्रहर में अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। लेकिन अब ये जानते हैं कि क्या सचमुच पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा की मुलाकात हुई थी? तो इसको हमने इतिहास के कई सारे पन्नों में खंगाला और उसके बाद एक खास निष्कर्ष आज हम आपके सामने रख रहे हैं और ये सबूत बिल्कुल 100% सच है। 1186 और 1191 में मोहम्मद गौरी ने कई बार पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ही जीते, इसलिए क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही कुशल योद्धा थे। उन्हें बचपन में धनुर्विद्या का बड़ा ही शौक था। बचपन में ही वो अपने धनुर्विद्या में सबसे आगे रहते थे और उनके गुरु उनसे बेहद खुश रहते थे। पृथ्वीराज चौहान ये जानते थे कि मोहम्मद गौरी को हराने के बावजूद मोहम्मद गौरी वापस जरूर आएगा और इस बार कई सारी विशाल सेना लेकर आएगा। ऐसे में उन्होंने रुख किया असीरगढ़ के किले का, जहां की मान्यता उस समय से चली आ रही थी कि अश्वत्थामा, जो कि महाभारत काल के एक महान योद्धा हैं, वो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और असीरगढ़ के किले में रोजाना भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने कई बार अश्वत्थामा को देखने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार वो विफल होते रहे। लेकिन एक ऐसा भी दिन आया जब अश्वत्थामा और पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात हुई। कहा जाता है कि उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग इंसान से हुई थी, जिनके सिर पर एक गहरा घाव था, जहां से लगातार खून बहता रहता था। पृथ्वीराज चौहान एक अच्छे वैद्य भी थे और उन्होंने उस व्यक्ति का घाव ठीक करने का प्रस्ताव रखा और वो बुजुर्ग व्यक्ति मान गए तथा इलाज शुरू हुआ। जब 1 हफ्ते के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ तो पृथ्वीराज चौहान चौंक गए और उन्होंने अपने अनुमान के आधार पर उस व्यक्ति से पूछ लिया कि क्या आप स्वयं अश्वत्थामा हैं, जो महाभारत काल के एक महान योद्धा हैं? इस पर उस बुजुर्ग ने हाँ में जवाब दिया। पृथ्वीराज चौहान उनके सामने नतमस्तक हो गए और उनकी सेवा का प्रस्ताव रखा। इस पर अश्वत्थामा भी मान गए और इन्हीं के साथ उन्होंने उनसे दिव्यास्त्रों की मांग भी किया। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि दिव्यास्त्र चलाने के लिए और उसकी विद्या को सीखने के लिए एक मनुष्य के शरीर को सूर्य के समान तेज होना चाहिए और उस दिव्यास्त्र को चलाने के लिए वैसी ही धनुष की भी आवश्यकता होती है जो उसके भार और उसके शक्ति को सहन कर पाए, और आजकल के मनुष्य ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान निराश हो गए
तब अश्वत्थामा ने उन्हें शब्द भेदी बाण का वरदान दिया। साथ ही उन्हें 3 शब्द भेदी बाण भी दिए जो अचूक थे। और ऐसे ही अश्वत्थामा से स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण की शिक्षा प्राप्त की। जब 1192 में मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तब मोहम्मद गौरी ने उन्हें पकड़कर यातनाएं दी, साथ में उन्हें अंधा भी कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र राजकवि चंद्रबरदाई ने फकीर के वेशभूषा में गौरी के पास पहुंचे और उन्होंने स्वयं मोहम्मद गौरी से कहा कि पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाना आता है, वो अंधे होने के बावजूद भी निशाना सटीक लगा सकते हैं। इस अजूबे को देखने के लिए सुल्तान राजी हो गया। गौरी ऐसी कला को देखने के लिए बहुत बेचैन था। ऊंचे मंच पर बैठकर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को तीरंदाजी से लक्ष्य पर बाण संधान करने का आदेश देता है। और जैसे ही मोहम्मद गौरी के सैनिक ने घंटा बजाया, तब चंद्रबरदाई ने एक दोहे ने इशारा किया। वो दोहा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। और इसी के साथ शब्दभेदी बाण और मोहम्मद गौरी का अंत हो गया। तो अगर सबूतों की बात की जाए तो हाँ, ये साफ जाहिर है कि अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण की शिक्षा दी थी, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी सम्राट या राजा पैदा नहीं हुआ जो शब्दभेदी बाण की शिक्षा को बारीकी से समझ पाए और जान पाए। इस शिक्षा की जानकारी महाराज पांडु को थी, साथ ही कर्ण को, अर्जुन को तथा कौरवों में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के पास ही ये शिक्षा मौजूद थी। और गुरु द्रोणाचार्य से ये शिक्षा उनके पुत्र अश्वत्थामा तक पहुंची। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें एक कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि हाँ, शायद अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को इस शब्दभेदी बाण की शिक्षा दी थी, या आप इसकी विपरीत सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में पृथ्वीराज चौहान अमर रहें जरूर लिखिएगा। मिलेंगे अगली बार एक खास नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।